हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में बी2पी प्रैक्टिकल वाइवा मई जून 2025 के बारे में कि आपके प्रैक्टिकल वाइवा की डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होने वाला है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, बहुत सारे ब्रांच के बच्चों की बात करें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के बच्चों की बात करें, फाइनल ईयर के बच्चों की बात करें तो उनका एग्जाम समाप्त हो गया है। मैकेनिकल वाले फाइनल ईयर वाले बच्चों का भी समाप्त हो गया है। आज के डेट की बात करें तो जो कल की फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम वगैरह यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 23 तारीख की बात करें, देखिए आज लास्ट पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांच वाले बच्चे ऐसे हैं जिनका भी कल से कह लीजिए, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका 24 तारीख से जाकर के एग्जाम वगैरह स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चों का समाप्त हो गया है, बहुत सारे बच्चों का समाप्त होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का भी स्टार्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों का समाप्त वगैरह हो गया है, वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम घर जाएं या फिर नहीं जाएं। पता चले घर चले जाएं और प्रैक्टिकल वाइवा की डेट आ जाए, फिर से हमें दौड़ धूप करके वापस आना पड़ेगा। अब जो बच्चे नजदीक के हैं, जिनका घर और कॉलेज पास-पास में है, तो उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बच्चे दूर से हैं, ट्रेन से या फिर बस से सफर वगैरह करते हैं, उनके सामने समस्या क्रिएट हो जाती है कि भाई हम घर आए थे, फिर पता चला कि 2 ही दिन में प्रैक्टिकल वाइवा की डेट आ गई। तो प्रैक्टिकल वाइवा की डेट क्या रहने वाली है? तो देखिए, अभी तो आपका 6 तारीख तक जो पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम चलने वाला है, सभी का। क्योंकि देखिए, जब तक सभी बच्चों का एग्जाम वगैरह समाप्त नहीं होगा, तब तक आपका प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न नहीं कराया जाएगा, ठीक है? यानी कि कहिए कि चालू नहीं कराया जाएगा। तो 6 तारीख तक तो आपका कह लीजिए कि सभी बच्चों का पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम वगैरह समाप्त हो रहा है। तो 6 तारीख के बाद से ही आपकी प्रैक्टिकल की डेट आएगी। अब कब डेट आएगी? हो सकता है कि 8 तारीख से, या फिर मोटा-मोटी अगर मैं बताने की कोशिश करूँ अगर आपको, तो 10 से लेकर के 20 जून के बीच में आपका प्रैक्टिकल वाइवा कराया जाएगा। ये हो सकता है कि ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ 10 से लेकर के 20, ये हो सकता है कि 10 से लेकर के 15 के बीच में ही करा लिया जाए। मोटा-मोटी मैं आपको डेट बता रहा हूँ और यही डेट रहेगी। जब आप आएगा डेट वगैरह तो देखेंगे कि हाँ, हो सकता है कि 8 से लेकर के 15 कर दें, लेकिन मैं अगर आपको मोटा-मोटी बताने की कोशिश करूँ, तो वही 10 से लेकर के आप 20 मान लीजिए, ठीक है? क्योंकि 6 तारीख तक आप सभी सेमेस्टर वाले बच्चों का सभी का एग्जाम वगैरह समाप्त हो रहा है। पॉलिटेक्निक की बात करें, डी फार्मा का तो चलिए लेट तक कहिए कि समाप्त होगा, 17 तारीख तक जाकर के समाप्त होगा, तो उनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। बीच-बीच में आपका इधर ही प्रैक्टिकल वाइवा करा लिया जाएगा। तो जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है 6 तारीख की डेट में, तो 8 से लेकर के 15 या फिर 10 से लेकर के 20 या फिर 10 से लेकर के 15, यही डेट आपकी रहने वाली है। आप देखेंगे जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, इसी डेट में आपका प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न कराया जाएगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम वगैरह समाप्त हो चुका है, वो घर जाकर के घूम सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक जैसे ही आपका समाप्त होता है, जिससे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो जॉब करने चले जाएँगे। जब जॉब करने चले जाएँगे, तो आपको समय नहीं मिलता है कभी भी घर आने का। 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, पता चले कि आने-जाने में ही आपका, जैसे उधर रह रहे हैं गुजरात साइड, केरल साइड, भुवनेश्वर साइड, तो 1 हफ्ते आपके आने-जाने में ही लग जाते हैं, तो बहुत कम समय आपको मिलता है। जैसे आप जॉब करने लगेंगे, उसके बाद से आपको समय नहीं मिलता है घर आने का, कहीं जाने का, कहीं घूमने का, ठीक है? उधर ही आप रहेंगे, उधर ही अपना काम वगैरह करेंगे। अपने कहिए कि ड्यूटी वगैरह पे, जॉब वगैरह पे ही फोकस करना होगा आपको। इधर घूमने का आपको मौका नहीं मिलेगा। जितने कहिए कि सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका एग्जाम वगैरह समाप्त हो चुका है, तो वो भी जाकर के घूम सकते हैं। 10-15 दिन आपको मौका है आपके पास, ठीक है? जो डेट मैंने आपको बता दिया है, इसी डेट से आपके प्रैक्टिकल और वाइवा संपन्न कराए जाएँगे। जैसे ही विभाग के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल सूचना, कोई ऑफिशियल अपडेट जारी होता है, तत्काल प्रभाव से आपको इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।